हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, हमारा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न। बच्चों, प्रश्न है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक हमारे पास कौन है, सोनू, और दूसरा है एक तो है नूरी, दूसरा है सोनू। दो लोग हैं और इनकी आयु मुझे ज्ञात करनी है प्रेजेंट समय में। इस समय कितने वर्ष का है ये, ठीक है। तो ये थ्योरिकल सवाल जो होते हैं बड़ा टिपिकल होते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अधिक नंबर के पूछे जाते हैं बच्चों। तो इन प्रश्नों को आसान भाषा में सीखना है, बड़ा ही सरल होते हैं। थोड़ा हमें लॉजिक को समझना होता है, इनकी भाषा को समझना होता है, क्या कह रहा है, ठीक है। तो प्रश्न मेरे पास दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू को आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की कितनी आयु है इस समय, प्रेजेंट टाइम में। हमेशा याद रखना, जब कभी भी आयु वाले सवाल होते हैं तो ये सवाल मान के चले जाते हैं, मतलब इनको मुझे मान के चलना है कि इस समय ये कितने वर्ष का है, ठीक है। तो भाई इसमें हमेशा माना जाता है प्रेजेंट वाली आयु मानी जाती है। हमेशा कौन सी आयु मानी जाएगी, मैं मान के चलता हूँ इस समय जो नूरी है वो x वर्ष की है, प्रेजेंट समय। इस समय नूरी की आयु हम कितनी मानेंगे, लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान माने जानते हो इस समय, वर्तमान आयु बच्चों कितनी है, x वर्ष। नूरी की जो वर्तमान आयु है वो हमने कितनी मानी है, x वर्ष, ठीक है। इसी तरीके से जो सोनू है इसकी आयु, इसकी भी वर्तमान आयु मानना मुझे, वर्तमान आयु, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, बोर्ड एग्जाम में अधिक नंबर दे जाते हैं मुझे, ठीक है। 22 वर्ष मानूंगा, ठीक है। किसी भी ABCD के अक्षर को मानेंगे, कहेंगे नूरी की आयु x वर्ष है इस समय और सोनू की वर्तमान आयु इस समय 22 वर्ष है। अब याद रखना 5 वर्ष पूर्व, याद रखना अभी हम नूरी क्या है इस समय x वर्ष की है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व मान लीजिए हम इस समय 10 वर्ष के हैं और 5 वर्ष पहले क्या होंगे, छोटे होंगे बड़े होंगे, ये बताओ। कहेंगे इस समय तो हम 10 वर्ष के हैं, 5 साल पहले, पूर्व माने पहले होता है, पीछे, कहेंगे हम भाई छोटे होंगे। छोटे होने का मतलब क्या होता है, घटाया है मैंने क्या कि इस समय की आयु में से मैंने क्या कैसे निकाला, 5 वर्ष पूर्व की आयु मेरी कितनी, इस समय 10 वर्ष की है, तो 5 साल पहले हम कितने वर्ष के थे, 5 वर्ष के थे। क्या किया मैंने, कहेंगे इस समय की आयु में से जो हमारी आयु थी पूर्व वाली वो घटा दी। तो याद रखना जो पूर्व वाली आयु होती है वो हमेशा प्रेजेंट वाली आयु से घटा दी जाती है, ठीक है। तो इसमें लिखना है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ध्यान रखना 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। बच्चों बहुत सिंपल सवाल है, नूरी की आयु इस समय, भाई नूरी x वर्ष का था, 5 वर्ष पूरे पूछा, पीछे पूछ रहा है ना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, इस समय नूरी x वर्ष है, 5 वर्ष पहले छोटी थी, तो छोटी करने इस समय की आयु में से घटा देंगे। इस समय आयु x थी, उसमें से हम 5 वर्ष घटा देंगे तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। इसी तरीके से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, बड़ा ही सिंपल सवाल है। सोनू की आयु कितनी बच्चों, सोनू की आयु इस समय x 22 वर्ष था, तो 5 वर्ष पहले हम इस समय की आयु में से 22 में से घटा देंगे। अब घटेगा क्यों नहीं, क्योंकि x में से 5 जाएगा नहीं, तो x माइनस 5 लिख सकते हैं। देखिए ABCD में से गिनती घटता नहीं है, तो घटाने वाले चिन्ह से लिखते हैं, कम है तो माइनस करके लिख दो, अधिक होता है प्लस करके लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर मुझे समझना है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी है, तो नूरी की आयु किधर लिखना, नूरी की आयु कितनी है 5 वर्ष पहले, x माइनस 5 वर्ष इधर नूरी की आयु और एक इधर सोनू की आयु लिख देंगे, y माइनस का 5। कह रहा सोनू की आयु 3 गुनी है, तो सोनू की आयु की हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बीच में बराबर लगा दें, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व इधर मैं नूरी की आयु लिखी, 5 वर्ष पूर्व उधर हमने सोनू की आयु लिखी। इन्होंने कहा सोनू की आयु 3 गुनी है, सोनू की आयु में 3 से गुणा कर दिया,
ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस का 5 3 से गुणा कर देंगे 3y हो जाएगा, क्योंकि 3 गिनती है, y हमारा ABCD का अक्षर है, गिनती की ABCD से मल्टीप्लाई करते हैं, गिनती आ गई ABCD का अक्षर, बाद में 3 5 15। अब क्या करेंगे, x y इधर लाएंगे, क्यों भैया ABCD के अक्षर एक साइड में करना है, और माइनस का 15 उधर था, 5 जब इधर से जाएगा ये 5 उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो माइनस का था प्लस का हो गया, हमारे पास कितना बचा, माइनस का बच्चों 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक, एक हमारा समीकरण बन गया। अब मुझे क्या करना है, एक स्टेप नंबर 1, 10 वर्ष पश्चात, अच्छा 10 वर्ष बाद, इस समय 10 वर्ष का हूँ और 10 वर्ष बाद हम क्या हो जाऊँगा, और बड़ा हो जाऊँगा। इस समय की आयु में मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। पश्चात वाले में जोड़ा जाता है, वर्तमान आयु अगर तुम्हें पता है, अगर पश्चात में तुम्हें निकालना है, बाद में निकालना है, तो वर्तमान आयु में जोड़ देना, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु है, या नूरी की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, इस समय नूरी कितने वर्ष की है, x वर्ष की है, और 10 वर्ष बाद वो कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बड़ी हो जाएगी। तो इस समय की आयु में मैंने 10 जोड़ दिया, तो x प्लस 10, क्यों x में 10 जुड़ेगा नहीं, लेकिन जोड़ने वाले चिन्ह से लिख दिया। चलो, जोड़ने का चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु निकाल लेना है, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु 22 थी, 10 वर्ष बाद x 22 प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। अब एक इधर किसकी लिखेंगे, नूरी की आयु लिख दीजिए, और एक इधर हमें लिख लेना है सोनू की आयु, ठीक है। अब करना क्या है, कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। अब की सोनू की आयु को हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तुम्हारा हो जाएगा x प्लस 10, 2 से गुणा कर दीजिए, 2y हो जाएगा, 2 दशमलव 20, ठीक। x y वाला इधर लाओ, क्योंकि ABCD एक साइड में करना है, 20 है, 10 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा। समीकरण ये हमारा 2 हो गया, समीकरण मेरे पास बन गया। रैखिक समीकरण हमारे पास जब बन जाते हैं, विलोपन विधि द्वारा आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। विलोपन विधि में बच्चों क्या करना होता है, किसी एक चर को गायब करना है, जिस चर को आपको गायब करना है, जिस ABCD के अक्षर को आपको गायब करना है, और एक ABCD के अक्षर को गायब ही करना पड़ता है विलोपन विधि में, और जिस भी ABCD के अक्षर को आपको गायब करना है उसके गुणांक बराबर कर लो। जैसे समीकरण 1 में मेरे पास कितना है, x को गायब करना है, x के गुणे में 1 है, समीकरण 2 के गुणे में भी x में 1 है, गुणांक बराबर है, गायब हो जाएगा। अब कि हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 मेरे पास है भैया x माइनस 3y बराबर में माइनस का 10, ठीक है। दूसरा है x माइनस 2y बराबर में 10। अब मुझे हल करना है विलोपन विधि में, चर बराबर हैं, चर के गुणांक बराबर हैं, जिसको गायब करना है, x को गायब करना है, तो x के जो गुणे में पहले समीकरण में है वही गुणे में दूसरे समीकरण में है। देखो ये समीकरण 1 है, x के गुणे में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, समीकरण 2 में x के गुणे में कुछ नहीं तो 1 है, गुणांक बराबर है। और जिसको गायब करना होता है, गुणांक बराबर होता है, उसके चिन्ह देखना बच्चों, कहेंगे ये संख्या का चिन्ह भी प्लस है, ये भी चिन्ह है। अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो मुझे यहाँ घटाने पर लिखना पड़ता है, घटाने पर, क्यों भैया x को गायब करना है, उसके चिन्ह मैंने देखे, इधर भी प्लस है, इधर भी एक जैसे हो गए। जब एक जैसे चिन्ह होंगे तो मुझे यहाँ घटाने पर लिखना पड़ता है, घटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ता है। यह x क्या का है भैया, प्लस का है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस है ये वाला, प्लस करना पड़ा, ये प्लस है तो माइनस करना पड़ा। ये x हमारा 1x ये हुआ, 1x ये हुआ। अब भैया a तो हमारा प्लस का है, लेकिन अब ax हमारा माइनस का हो गया, ठीक। चिन्ह बदल देने पर जो चिन्ह होता है ये वाला माना जाता है, ठीक। तो ये हमारा प्लस माइनस कट जाएगा, ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, घटाएंगे 3y में से 2y जाएगा
तो 1 बाई 1 हमारा ABCD के आगे नहीं लिखा जाता है। संख्या बड़ी इसमें है कौन सी है 3, माइनस की तो माइनस लगा दिया। बराबर में ये भी हमारा 10 10 20 हो जाएगा क्योंकि चिन्ह सेम है, जुड़ जाएगा। माइनस माइनस कट गया, बाई का मान 20 आ गया। बाई का मान बच्चों कितना आ गया, कहेंगे बाई का मान हमारा 20 आ गया। बाई का मान 20, बाई का मान बच्चों कितना आ गया 20। ए मान समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में, ठीक है 1 में मैंने रख दिया। समीकरण 1 मेरे पास था x माइनस 3 बाई बराबर माइनस का 10। अब x हमारा सेम रहेगा 3 गुणा 20 बराबर में माइनस का 10, ठीक है 10 20 3 60 बराबर माइनस का 10। पक्षांतर कर देंगे, माइनस 10 पहले से है, ये 60 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, घट जाएगा तो हमारा 50 बचेगा। अच्छा नूरी भाई 50 वर्ष की है, x वर्ष किसकी आयु मानी थी हमने नूरी की, तो नूरी इस समय भाई 50 वर्ष की है और जो सोनू है वो इस समय 20 वर्ष का है, क्योंकि सोनू की आयु मैंने बाई मानी थी, बाई का मान हमारा 20 आया, तो सोनू 20 वर्ष का है इस समय और जो नूरी है वो हमारे कितने हैं 50 वर्ष की है। बड़ा ही सिंपल सवाल है, बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न को कई बार रिवाइज करें, प्रैक्टिस कीजिए, सवाल आसानी से सीख जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमको पसंद ही आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।